एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर जंगल में जाते हैं और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की गाय बाकी गाय के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी अधिक प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे कि लक्ष्मी शेर की गुफा के पास गई, गाय की सुगंध से शेर की नींद खुल गई। शेर धीरे धीरे बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज तो उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस दुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और उसने एक तेज दहाड़ लगाई। गाय शेर की आवाज़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती हैं तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। गाय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहां पर भेजा है। आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर गाय डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। गाय की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपने 2 दिनों की भूख मिटा लूंगा। यह सुनकर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर गाय को धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। शेर की यह बात सुनकर लक्ष्मी खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। सवेरे सीधा अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब से अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती हैं, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अब अपने घर बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता कहलाने का वरदान भी देकर जाते हैं और उसी दिन के बाद सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख, हमें अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारी दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है